जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बिग बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह कि भगवान जगन्नाथ की जमीन संकट में है। हिंदुओं का यह धार्मिक स्थल भी अतिक्रमण की वजह से सुर्खियों में आया है। मामला भगवान जगन्नाथ की जमीन में अवैध तरीके से इसको बेचने का है। भगवान जगन्नाथ की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। ओडिशा सरकार कर सकती है बुलडोजर एक्शन। 64 एकड़ जमीन को अवैध रूप से बेचने का आरोप है। मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जमीन अवैध रूप से बेची गई। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई संभव। ओडिशा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ की जमीन है और इससे पहले खबर आई थी कि राज्य सरकार मंदिर की जमीन बेचने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन अब इसमें नया मोड़ है। इस बार भू माफियाओं की भूमिका सवालों के घेरे में है। कहा यह भी जा रहा है कि अवैध रूप से बेची जा रही जमीन के इस विवाद में मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों पर भी शक है। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ में भगवान के चरणों में सनातनियों की बहुत बड़ी आस्था है और जगन्नाथ मंदिर को सोना, चांदी और जमीन के लिहाज से धनवान मंदिर माना जाता है। लेकिन अब उन्हीं भगवान जगन्नाथ की जमीन मुश्किलों में है। भगवान जगन्नाथ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का जो मामला सामने आया है वो कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार के आने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले की सरकार के दौरान भू माफियाओं के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। जमीन जो बेची गई वो 64 एकड़ बताई जा रही है। 64 एकड़। और यह जमीन है कहां? ये ओडिशा के पुरी में, जहां भगवान जगन्नाथ जी का धाम है, वहां पर है। ये प्लॉट कितने थे? कुल 109 प्लॉट हैं इसमें और इसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 512 करोड़ के आसपास। अब ये आरोप किस पर है? महावीर जन सेवा संघ पर आरोप है। और मिलीभगत किसकी मानी जा रही है? इलाके के भू माफियाओं के साथ मिलीभगत है। अब क्या संभव है? बुलडोजर कार्रवाई लग रहा है कि अब होने वाली है और 6 इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है। देखिए, जगन्नाथ जी का जमीन जहीं पर भी है, किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इस बारे में जो निष्पत्ति लेना है, एक बार निष्पत्ति हो जाए, फिर जो करना है हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बार जांच हो जाए और उसके बाद हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने दायरे में उड़ीसा का पुरी का इलाका फैला हुआ है, उससे 15 गुना ज्यादा जमीन भगवान जगन्नाथ की बताई जाती है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें पता चला कि इस अकूत जमीन का 50% हिस्सा ही ऐसा है जिसका रिकॉर्ड तैयार हो पाया है। ओडिशा के अलावा 6 राज्य ऐसे हैं जहां भगवान जगन्नाथ की जमीन होने का डेटा सामने आया है। भगवान जगन्नाथ की जमीन कितनी है, इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ओडिशा में 60,426 एकड़ है। पश्चिम बंगाल में 323 एकड़ की जमीन है। अब महाराष्ट्र में 28 एकड़ ये बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 25 एकड़ जमीन भगवान जगन्नाथ की है। आंध्र प्रदेश में 17 एकड़, छत्तीसगढ़ में 2 एकड़, बिहार में 0.27 एकड़ जमीन अभी तक के डेटा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की है। और कहा जाता है कि अभी तो बहुत सारी जमीन ऐसी है जो डेटा में अभी इंक्लूड भी नहीं की जा सकी है। जगन्नाथ मंदिर की कई खदानें और खाने भी बताई जाती हैं, लेकिन ये कितनी हैं, कहां हैं, इसका सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। भू माफिया इसी का फायदा उठाकर उसे अवैध तरीके से बेच रहे हैं। जिस जगह भगवान कृष्ण का हृदय धड़कने की मान्यता है, वहां इस तरह के अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त हो गई है और हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस धाम की जमीन को बचाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी एक और जगह पर इसी तरह के अतिक्रमण के बाद एक्शन हो रहा है। गुजरात के बेट द्वारका में इसी तरह 100 करोड़ की जमीन पर एक खास समुदाय ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। समुद्र के करीब इस जमीन पर 11 जनवरी से कार्रवाई शुरू हुई और अब करोड़ों की प्रॉपर्टी को मुक्त कराया गया है। यूपी के संभल में भी हिंदुओं से जुड़ी प्राचीन जगहों को अतिक्रमण से स्वतंत्र कराया जा रहा है और इसके लिए योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है।
भगवान जगन्नाथ का खजाना और उसका रहस्य हर किसी के लिए यह कौतूहल भरा रहता है। 2024 में जगन्नाथ मंदिर खुला तो क्या क्या मिला वो भी आप देखिए। 2024 में जब खजाना खुला तो क्या क्या मिला। एक कमरा ऐसा था जिसमें 3.48 किलोग्राम सोना, 30.35 किलोग्राम चांदी मौजूद थी। दूसरे कमरे में 95.32 किलोग्राम सोना, 19.48 किलोग्राम चांदी थी। तीसरे कमरे में 50.6 किलोग्राम सोना और 134.50 किलोग्राम चांदी थी। तो आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ बेहद धनवान मंदिरों में से एक है। जमीन है इनके पास 60,822 एकड़, जो अभी तक डेटा रिफ्लेक्ट करता है उसके मुताबिक। बैंक की रकम है 600 करोड़ रुपए। सोना 1978 के आंकड़ों के मुताबिक 126 किलोग्राम का बताया जाता रहा। चांदी 221 किलोग्राम 1978 के ही आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको बताया कि अभी 2 ही कमरों में कितना सोना और चांदी था। और इस हिसाब से भगवान जगन्नाथ जो हैं वो देश के सबसे संपन्न मंदिरों में उनका मंदिर एक माना जाता है। बेट द्वारका में 2022 से ही अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम जारी है, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन वहां एक्टिव हुआ है। पूरे जिले में किलेबंदी कर दी गई है और फिर 3 दिनों में ही बड़ा इलाका खाली कराया गया है। बेट द्वारका में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, मस्जिद और दरगाह से अवैध कब्जा हटाया गया। 8,000 वर्ग मीटर में मस्जिद खड़ी की गई थी। 2800 वर्ग मीटर में अवैध रूप से बनी हुई थी ये दरगाह। डॉक्यूमेंट्स सही नहीं दिए जाने पर यह कार्रवाई की गई। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच धार्मिक स्थलों को गिराया गया। प्रशासन अगले 2 दिन और बुलडोजर चलाने वाला है। द्वारका में बीते 3 दिनों से सरकारी जमीन खाली कराने का काम चल रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो धार्मिक स्थल बनाया गया था, ये मस्जिद एक बनाई गई थी, उस पर अब बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक साथ 4 बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो दिख रही है इस एक ही धार्मिक स्थल को जड़ से नाबूद करने के लिए। आज सुबह भी एक मस्जिद पर इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद अब ये दूसरा धार्मिक स्थल है। कड़ा और सीधा संदेश दे रहा है कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाएगा तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसका भी असर इसी तरह से होगा और बुलडोजर कार्रवाई करके जमीन को खाली करवाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन विटलानी, टाइम्स नाउ भारत, द्वारका। तो बेट द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक टापू है। पाकिस्तान से सिर्फ 89 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है। आपको बताते हैं कि आखिर बेट द्वारका का सनातन में महत्व क्या है। बेट द्वारका का सनातन में बहुत ज्यादा महत्व है। बेट द्वारका को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। भगवान कृष्ण का यहां भव्य महल हुआ करता था। कृष्ण जी को सुदामा से बेट द्वारका भेंट में मिलने की आस्था है। कृष्ण और सुदामा की यहीं पर मुलाकात का जिक्र है और यह भेंट से ही बेट उसका एक तरीके से अपभ्रंश हुआ। कृष्ण नगरी द्वारका से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये महाभारत और स्कंद पुराण में प्राचीन शहर बताया जाता है। ये वल्लभाचार्य जी ने 500 साल पहले यहाँ कृष्ण मंदिर जो है वो बनवाया था। बेट द्वारका में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती के बीच जिस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं वो देखकर हर कोई दंग है। गुजरात सरकार भी प्रशासन के इस एक्शन की तारीफ कर रहा है। बेट द्वारका में एक्शन पर गुजरात सरकार खुश है। सीएम ने कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को सराहा है। 100 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराने की तारीफ हो रही है। बगैर किसी विवाद के अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 2 बार नोटिस दिए जाने के बाद ये एक्शन शुरू किया गया। घुसपैठ, ड्रग तस्करी के मामले में भी कमी आएगी इस तरह के अतिक्रमणों को हटाए जाने से, ऐसा भी माना जा रहा है। सरकार की ये पड़तर जमीन है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से किया गया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन हमने इनको 3 नोटिसेस दी है और कल जो हमने आखिरी नोटिस इनको दी थी और उनके वापस डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं। तो फाइनली डिसीजन लिया गया है टुडे कि आज इसको हम डिमोलिश करेंगे। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का